ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने गुरुवार को विकास भवन के सामने कथित नेता जाहिद उर्फ आजाद पुत्र इलियास निवासी ग्राम पंचायत गोछा पोस्ट देवकली तारण विकासखंड सठियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि जाहिद उर्फ आजाद द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाला जाता है, साथ ही आए दिन उनके साथ गाली गलौज व धमकी दी जाती है। जिला विकास कार्यालय में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात सुभाष मौर्य पुत्र बालचंद ने बताया कि उनके द्वारा समूह ग कार्मिकों से संबंधित स्थापना कार्य देखा जाता है। विकास भवन के प्रथम तल पर कक्ष संख्या 109 में उनका कार्यालय है, जिसमें बैठकर वह अपना शासकीय कार्य करते हैं। 3 जनवरी को लगभग सायं 5 बजे जाहिद उर्फ आजाद नेता अपने एक सहयोगी के साथ उनके कक्ष में आए और ओम प्रकाश ग्राम विकास अधिकारी, जो लगभग 10 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके पत्रावली के अभिलेखों की छाया प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु कहे, जिसे करने से वरिष्ठ सहायक द्वारा इनकार कर दिया गया। वरिष्ठ सहायक ने आगे बताया कि इनकार करने के बाद जाहिद उर्फ आजाद नेता द्वारा मेज पर रखी गई पत्रावलियों को फाड़ने का प्रयास किया गया। जब मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनके द्वारा मुझे मां बहन की गाली देते हुए धमकी दी गई। पीड़ित ने आगे बताया कि जाहिद नेता द्वारा उसे धमकी दी गई कि विकास भवन के बाहर निकलो, अभी तुम्हें बताते हैं। उसी समय मौके पर वीरेंद्र चौधरी, चतुर्थ श्रेणी रोहित राम सफाई कर्मी एवं प्रमोद सफाई कर्मी आदि मौके पर आ गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खाटा ने शहर कोतवाली को जाहिद उर्फ आजाद नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा जाहिद उर्फ आजाद नेता के खिलाफ धारा 353, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। मैं ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल का अध्यक्ष हूँ। किस चीज़ को लेकर के आप लोग धरनाग्रस्त हैं, क्या मामला है पूरा बताइए। हमारे यहाँ जो है जिला विकास कार्यालय में सुभाष मौर्य जो है स्थापना का कार्य देखते हैं। आज़ाद मुबारकपुर के नेता हैं। वो कोई शिकायत उनके द्वारा की गई थी। सुभाष मौर्य के सायं 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो है वो उपस्थित हुए और उनसे पत्रावलियाँ की कापी मांगी गई, फोटो कापी मांगी गई। उनके द्वारा उनको उपलब्ध न कराने पर मां बहन की गालियां दी गई, उनको मारने की धमकी दिया गया। उन्हें जो है कहा गया कि मैं आपका मार के हाथ गोड़ तोड़ दूंगा। मेरे पास जब भी मैं विकास भवन आता हूँ तो मेरे पास गुंडे मेरे साथ रहते हैं, इसलाह लेके साथ रहते हैं। मैं आपको कभी भी कुछ भी आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता हूं और इसी को लेकर आज मेरे द्वारा जो है पूरे विकास विभाग के अनुभागों के सारे कर्मचारियों के साथ बैठक करके जो है ये धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। जब तक FIR दर्ज और उनकी गिरफ्तारी नहीं पूर्ण होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। यदि नहीं होगा तो हमारे जितने विकास खंड हैं, जितने कर्मचारी हैं, सब बंद रहेंगे। जनपद में जितने कार्यालय के कर्मचारी अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरे द्वारा वार्ता करके उनका समर्थन मांग के जनपद में जितने कार्यालय को उसको भी बंद कराने का कार्य मैं पूरा करूंगा। जो कुमार सिंह वरिष्ठ क्या मामला है? मामला जो है उनके द्वारा जो है कई कर्मचारियों से पूर्व में भी किया गया है। लाल बिहारी चौरसिया से भी जो है मतलब कि विवाद किया गया, पत्रावली दिखाने के संबंध में राकेश से भी किया गया और मुझसे भी वर्तमान समय में जो है विवाद किया गया और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए और सफाई कर्मियों की जो है पत्रावली दिखाने के संबंध में किसी सफाई कर्मी जो 2-3 सफाई कर्मी सठियाओं की हैं उनको निलंबित भी कराए, उनका जो है इंक्रीमेंट भी रुकवाए और उसके बाद जो है उनका ट्रांसफर भी कराए। उसके बाद जो है उनके द्वारा प्रायः जो है आकर के कर्मचारियों को वहाँ पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में इस समय मैं संबद्ध हूँ। मैं DDO का कर्मचारी हूँ, प्लानिंग का हूँ। मैं प्रतिनियुक्ति पर वहाँ गया हूँ। मेरे साथ भी वो घटना किए और कहे कि अगर आप द्वारा पत्रावली नहीं दिखाई जाएगी और संकलन नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ उच्चाधिकारियों से जो है शिकायत करके आपको निलंबित करा दूंगा और आपका ट्रांसफर करा दूंगा। हमने जो है उनको कहा कि ठीक है आपको जो कराना हो, लेकिन पत्रावली नहीं दिखाएंगे न तो आपको देंगे। क्या चाहते हैं आप?
हम लोग ये चाहते हैं कि आए दिन वो दलाली करते हैं, वो कंबल के नाम पर पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि कंबल अगर नहीं देंगे तो कंबल ओढ़ने के लिए तैयार भी रहिए। तो एक अदना नेता जो है आकर के हम कर्मचारी आचरण नियमावली में बंधे हुए हैं, नहीं तो वैसे लोगों को हम लोग 5 मिनट में ढील कर देते हैं। आपसे बता दें जो है मतलब कि हम लोगों के रग में भी खून है, हम लोगों के भी रग में खून है, लेकिन इस प्रकार की आकर चूंकि हम लोग कर्मचारी हैं, कर्मचारी के नाते उनका सम्मान करते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर FIR हो। अब प्रायः जो कार्य किया जा रहा है कर्मचारियों, हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहें और दलाली न करें यहाँ पर आकर के, और जो है मतलब अपना सुचारू रूप से जो काम हो वो करते रहे, लेकिन इस प्रकार की पुनरावृत्ति उनके द्वारा न की जाए। ठीक, मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और आप लोगों से यही सहयोग करता हूं कि हम लोगों का आप सहयोग करिए और हम लोगों के धरना प्रदर्शन को आगे चलने दीजिए। अगर FIR नहीं होता है तो हम लोग चलाएंगे। अगर रातों दिन भी बैठना पड़ेगा, मैं स्वयं आकर के बैठूंगा और देखूंगा कि उनके पास कितने जो है सलहे हैं और कितना अफसोस है। मेरा नाम है। कल शाम को हमारे यहाँ एक कर्मचारी हैं सुभाष मौर्य जी, उनके यहाँ पर एक आज़ाद नेताजी हैं कोई, वो आए और किसी पत्रावली को उन्होंने कहा कि ये पत्रावली हमें दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक इसमें कोई अधिकारी का कोई आदेश ना हो तब तक कोई पत्रावली ना तो हम आपको दिखा सकते हैं ना दे सकते हैं। इस बात पर वो नाराज हुए, उन्होंने गाली गलौज किया, पत्रावली छीनने की कोशिश किया और यही प्रकरण हुआ है जिसपे आज सभी कर्मचारियों ने संज्ञानित किया, जिसमें उनको निर्देश दिया गया है कि चूँकि जिसके साथ घटना हुई है वो जाके इसमें थाने में जो भी तहरीर है अपना वो दर्ज कराएं और विधिक कार्रवाई जिससे इस पर आगे हो सके। सर, क्या आज़ाद नेता के द्वारा जो पत्रावली मांगने से पहले अधिकारियों के संज्ञान में बात ली गई? नहीं, ऐसी कोई पत्रावली मेरे कार्यालय की है, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी पत्रावली को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति इस तरह से अधिकृत नहीं है। यदि उसको कोई पत्रावली से सूचनाएं चाहिए तो उसके लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम बना हुआ है, या वो यदि कोई प्रकरण विशेष है तो उसमें संबंधित अधिकारी से बात करके वो जो भी सूचना देना चाहें, वो अधिकारी का अपना आउटलुक है कि वो उनको सूचनाएं देना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, या जैसी आवश्यकता होती है अधिकारी निर्णय करके करते हैं। और इस तरह से किसी कार्मिक के पास, किसी पटल सहायक के पास जाकर उससे पत्रावलियां मांगना, उनको देखना, उनकी छायाप्रतियां मांगना, ये एक गलत कृत्य है और ये उचित नहीं है और किसी को अधिकार भी नहीं है। तो आपके विभाग के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? अब ये संज्ञान में लिया है, मैंने भी लिया है, CDO सर ने भी लिया है और संबंधित कार्मिक को कहा गया है कि जो घटना उनके साथ की है उस घटना के संबंध में सबसे पहले तो वो विधिक कार्रवाई के लिए आवेदन दें और उसके बाद फिर और जो भी स्थितियां सामने आएंगी उस हिसाब से जो विभागीय नियमों में कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। सर, कोई आवेदन मिला है कर्मचारियों की तरफ से? हाँ, कर्मचारी की तरफ से हमें आवेदन मिला है, उन्होंने इस घटना को सूचित किया है, जिसके क्रम में उनसे कहा गया कि घटना चूंकि इस तरह की है जिसमें विधिक कार्रवाई अपेक्षित है तो वो आप पहले विधिक कार्रवाई करिए और विभागीय कार्रवाई इसमें क्या हो सकती है वो हम लोग अभी इसका परीक्षण करके फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।